नमस्कार साथियों, स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने इन्वायरमेंट के पोर्शन के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इकोलॉजी में प्रोडक्टिविटी पर चर्चा करेंगे, यानी पारस्की तंत्र की उत्पादकता। बहुत ही एक महत्वपूर्ण शब्द उत्पादकता। जैसे हम लोग जानते हैं कि हरे पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन के निर्माण के संदर्भ में उत्पादक कहा जाता है, और दूसरे शब्दों में उन्हें हम स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक के रूप में भी संबोधित करते हैं। तो जो प्रकृति की संपूर्ण उत्पादकता है, एक्चुअली उसके लिए उत्तरदायी कौन है? स्वपोषी या हरे पौधे, या कह सकते हैं उत्पादक। और उत्पादक खाद्य श्रृंखला में 4 पोषण स्तरों में से ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पर यानी प्रथम पर स्थित है। यानी अपने आप में प्रथम प्रश्न तो यही कि संसार में सबसे पहले भोजन का निर्माण पौधों के द्वारा किया जाता है, यद्यपि हम जानते हैं, लेकिन सबसे पहले भोजन ग्रहण कौन करते हैं, यानी सबसे पहले संसार में ऊर्जा का उपभोग कौन करते हैं? तो उपभोग भी सबसे पहले हरे पौधे ही करते हैं, क्योंकि वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी जैविक क्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है, और जिसकी एक मात्रा का वो स्वयं उपभोग करता है। शेष बची हुई मात्रा उसके अन्य भागों में संचित की जाती है, और जहाँ जहाँ पौधे के जिस भाग में उसकी एनर्जी जो स्टोर होती है, उसी भाग का हम अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे कि पौधे में किस प्रकार से उत्पादन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। ये हम लोग पहले अपने टॉपिक फोटोसिंथेसिस पे चर्चा कर चुके हैं, और आज हम लोगों को नेचर की प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता पर चर्चा करनी है। तो आइए देखते हैं पारस्की तंत्र की उत्पादकता। पारस्की तंत्र, चूँकि ये शब्द टेस्ले के द्वारा दिया गया है। इकोसिस्टम, इकोलॉजी की इकाई कहा जाता है, और इकोसिस्टम में कुल कितने पोषण स्तर निर्धारित किए गए हैं? तो 4। और पोषण स्तर प्रथम पर कौन स्थित है? हरे पौधे या स्वपोषी, यानी जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, और कार्बनिक रूप में भोजन का निर्माण होता है। और अब प्रश्न यह है कि उत्पादकता क्या है, यानी उत्पादकों की उत्पादकता होती है। तो हर उत्पादक हो गए हमारे स्वपोषी या हरे पौधे, तो उनके द्वारा जो भी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है उसी को हम उत्पादकता कहते हैं। लेकिन प्रकृति के संदर्भ में उत्पादकता की एक अलग अवधारणा है जो परीक्षाओं में प्रश्न है, और जिसे हमें अच्छे से कंसेप्ट में क्लियर करना है। तो महत्वपूर्ण शब्द क्या है इसके लिए कि निश्चित समय में, यानी किसी पारतंत्र में या पारस्की तंत्र में पोषण स्तर प्रथम के जीवों, यानी स्वपोषी पौधों या हरे पौधों या उत्पादकों के द्वारा एक निश्चित समय में और एक निश्चित क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा संग्रहित की जाती है, एनर्जी स्टोर की जाती है, उसी क्या कहा जाता है? पारस्की तंत्र की उत्पादकता कहा जाता है। यानी अगर सदैव शब्दों में हम देखते हैं तो किसी पारस्की तंत्र में पोषण स्तर प्रथम या स्वपोषी पौधे या हरे पौधों के द्वारा एक निश्चित समय में और निश्चित क्षेत्रफल में संग्रहित की गई ऊर्जा की मात्रा को ही पारस्की तंत्र की उत्पादकता कहा जाता है। अवधारणा से स्पष्ट है कि पारस्की तंत्र में उत्पादकता के संदर्भ में मुख्यतः 2 राशियों का निर्धारण किया गया है, एक किसका? समय का, और दूसरा क्षेत्रफल का। ये दोनों बिंदु आपको ध्यान रखने हैं कि उत्पादकता का निर्धारण समय और क्षेत्र के आधार पर किया जाता है, इकाई समय और इकाई क्षेत्रफल। अब महत्वपूर्ण शब्द क्या है कि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो इस उत्पादकता को सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी जब कोई पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन का निर्माण करता है, तो उसके द्वारा बनाई गई कुल ऊर्जा को सकल प्राथमिक उत्पादकता के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेकिन जब पोषण स्तर पर कोई जीव या उपभोक्ता पौधों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, और जब ये क्रम खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर के बदलते स्वरूप से आगे बढ़ता है, तो जो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ये सकल प्राथमिक उत्पादकता से ना होकर शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता से होता है। तो अब हमें ये जानना है कि सकल और शुद्ध प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भी ऊर्जा बनाएंगे उसे हम किस रूप में परिभाषित करेंगे? सकल प्राथमिक उत्पादकता। लेकिन चूंकि जैसा पहले चर्चा हो, पौधे अपने द्वारा बनाई गई ऊर्जा का एक भाग स्वयं प्रयोग करते हैं अपनी जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए। तो पौधे के द्वारा श्वसन क्रिया में जितनी भी ऊर्जा का क्षय हो जाता है, यानी कंजप्शन इन रेस्पिरेशन, कंजप्शन एनर्जी इन रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया में जितनी ऊर्जा का क्षय हो जाता है, इसके पश्चात जो शेष ऊर्जा बचती है उसी को हम शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन है? किसी पौधे की सकल प्राथमिक उत्पादकता में से
उसी पौधे या स्वपोषी जीव के द्वारा अपनी श्वसन क्रिया में व्यय की गई ऊर्जा की मात्रा को घटाने पर या अलग करने पर जो शेष ऊर्जा बचती है उसी को शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। और स्वपोषी जीवों में या प्रत्येक पोषण स्तर पर जो जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो शुद्ध उत्पादकता का ही होता है। तो पौधे को जब कोई शाकाहारी जीव अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो उसमें जो 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम लिंडेमान के अनुसार जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और ये एनर्जी कौन सी होती है? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का कंसेप्ट आपको क्लियर है कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है पौधे के द्वारा बनाई गई कुल ऊर्जा में से पौधे के द्वारा स्वयं श्वसन क्रिया में व्यय की ऊर्जा को निकालने के पश्चात शेष बची हुई ऊर्जा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और कि प्रकृति की कुल किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो चूंकि प्रकृति स्वयं में एक इकाई है और प्रकृति की कुल वार्षिक उत्पादकता कितनी है तो ये 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है, यानी इकाई क्षेत्रफल में और इकाई समय में, यानी किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में पौधों के द्वारा लगभग 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर, यानी एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल में ऊर्जा का जो संग्रह है वो कितना होता है? 320 ग्राम होता है। तो ये पौधे के द्वारा जो ऊर्जा उत्पादन किया गया उसके संदर्भ में ये एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों का जो रहा उत्पादकता। और इसमें एक प्रश्नावली और महत्वपूर्ण है, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न ये आता है कि कहाँ की उत्पादकता, किन पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता अधिक होती है और कहाँ की कम होती है। तो जो हाई प्रोडक्टिविटी जोन इन वर्ड है, यानी उच्च प्राथमिक उत्पादकता वाले क्षेत्र या आप कह सकते हैं पारतंत्र यानी इकोसिस्टम। तो जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण है उन्हें आप ध्यान देंगे। सबसे महत्वपूर्ण जहाँ पर वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन की बात अगर हम करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन्हें कहा जाता है, सदाबहार वन होते हैं, इनकी उत्पादकता अधिक मानी जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शब्द दलदल, दलदल की जैव विविधता सर्वाधिक मानी जाती है, दलदल। और दलदल के बाद अगला महत्वपूर्ण शब्द है मैंग्रोव, मैंग्रोव वनस्पति, यहाँ की उत्पादकता अधिकतम मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर जीवों का बहुतायत होता है। और इसी के साथ साथ एस्चुरी, ज्वार नदमुख बोलते हैं जिसे, एस्चुरी की जैव विविधता सर्वाधिक मानी जाती है। और एक और महत्वपूर्ण शब्द प्रवाल, कोरल या मूंगा। ये कुछ चुने हुए शब्द हैं। जब भी कभी परीक्षा में प्रश्न आता है कि उत्पादकता कहाँ की अधिक होती है कम होती है तो प्रायः दलदल या मैंग्रोव से प्रश्न परीक्षा में आता है, जिसे आपको कंसेप्ट में ध्यान रखना है। ये कुछ संसार के उच्च उत्पादकता क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दलदल, मैंग्रोव, एस्चुरी और प्रवाल, कोरल या मूंगा, जिन्हें आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से संसार के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की उत्पादकता न्यूनतम मानी जाती है। तो आइए देखते हैं न्यूनतम उत्पादकता वाले क्षेत्र कौन से हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यदि हम न्यूनतम की बात करते हैं, न्यूनतम उत्पादकता क्षेत्र, तो गहरे सागरी पारतंत्र, यानी समुद्र में बहुत अधिक गहराई में जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर पौधों के पाए जाने की संभावना भी कम है और इसीलिए वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण कम है और इसीलिए वहाँ की उत्पादकता क्या मानी जाती है? कम मानी जाती है। इसी प्रकार से आर्कटिक क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों, आर्कटिक यानी ध्रुवीय क्षेत्र और गहरे सागरीय पारतंत्र की उत्पादकता क्या मानी जाती है? कम मानी जाती है। तो ये हम लोगों का बहुत ही छोटा सा एक संक्षिप्त टॉपिक, 4 से 5 सदे हुए प्रश्न लगता है और इनको आपको अच्छे से देख लेना है कि प्रकृति की कुल उत्पादकता वर्ष के संदर्भ में कितनी है, तो 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। किन क्षेत्रों की उत्पादकता अधिक होती है, तो जहाँ जहाँ पर वर्षा की अधिकता है वहाँ पर वनों की अधिकता है, क्योंकि वहाँ पर उत्पादकों की अधिकता है इसीलिए वहाँ पर उत्पादकता की अधिकता रहती है। इसके संदर्भ में कुछ बड़े शब्द उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दलदल, मैंग्रोव, एस्चुरी जिसे ज्वार नदमुख कह सकते हैं, और इसी के साथ साथ प्रवाल, कोरल या मूंगा जिन्हें जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और जिन्हें विज्ञान के संदर्भ में, आवासीय संदर्भ में इंजीनियर के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। और इसी प्रकार से न्यूनतम उत्पादकता, गहरे सागरीय पारतंत्र, आर्कटिक क्षेत्र और मरुस्थल। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी प्रकार
टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट लेकिन महत्वपूर्ण छोटे टॉपिक हैं उन्हें डिस्कस करते रहेंगे। आप इन्हें नोट डाउन करते रहेंगे और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और कि सभी लेक्चर्स के बाद आपको प्रायः 10 to 5 क्वेश्चन इस तरह से दिए जाते रहेंगे ताकि आप टॉपिक को पढ़ने के बाद उनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो इन क्वेश्चंस को आप एक जगह टॉपिक वाइज नोट डाउन भी करते रहेंगे और हर हाल में आंसर देने की आप कोशिश करेंगे। आंसर आपका सही है गलत है ये महत्व नहीं रखता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी भी जटिल प्रश्न को करने के लिए आपने स्वयं को एक्टिव करने का प्रयास किया है। तो कोशिश करिए। कुछ लोग हैं जो कि आंसर बहुत अच्छे से देते हैं, जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पुटअप किया जाता है वो अपने सारे आंसर अच्छे से मैनेज करके देते हैं। तो प्रयास करिए कि सभी लोग जो भी ये वीडियो देखें वो इन क्वेश्चंस के आंसर जो किसी वीडियो के बाद में आपको दिए जाते हैं हर हाल में देने के लिए कोशिश करें। आपके आंसर्स का रिप्लाई भी आपको टाइमिंग दिया जाता रहेगा और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी क्लियर किया जाएगा। थैंक यू। ठीक, क्वेश्चन लिख दें इसके 5 लिख दें। कितनी देर का हो गया?